साथियों नमस्ते। मंत्र का फल। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मंत्र किस प्रकार से फलित होता है। एक घुमक्कड़ युवक को एक अनपढ़ देहाती मिला। अनपढ़ देहाती बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार लड़का था। तो एक मंत्र सिद्ध प्राप्त हो गया। उसने अपने आप एक मंत्र को सिद्ध कर लिया और वह उसका उपयोग करने लग गया। वह ग्रामीण प्रतिदिन जंगल में जाता, एक आम के पेड़ के पास खड़ा होता और वह मंत्र का जाप करता। उसी समय मंत्र के प्रभाव से आम पेड़ों से लद जाता और अगले ही क्षण सारे आम पक जाते और वह भूमि पर गिरने लगते। अब वह व्यक्ति उन आमों को बटोरता, इकट्ठा करता और डलिया भरकर, टोपली भरकर लाता और ग्रामीणों में बांटता, परिवार में बांटता और जो अपाहिज है, जो असक्त है, इन ऐसे बच्चों को देते हुए वह प्रतिदिन अपना काम ये करता था। इस बात को देख कर के उस घुमक्कड़ नवयुवक ने उस गरीब व्यक्ति से कहा कि चलो तुम भी मुझे अभी इस मंत्र का पाठ कराओ, मुझे सिखाओ, यह मंत्र सिद्ध मंत्र मेरे को बताओ। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आखिर वह जिद करने लगा। उस बेचारे गरीब व्यक्ति को, उस घुमक्कड़ युवक को वह मंत्र बताना पड़ा। उसने कहा कि बहुत सारी सावधानियां रखना है, यदि आप ऐसी सावधानी नहीं रखोगे तो यह मंत्र काम नहीं आएगा। उसने कहा कि कभी झूठ मत बोलना, कभी अपने हित के लिए, लोभ लालच के लिए इस मंत्र का उपयोग मत करना। उसने हाँ भर ली और इसे जो है वह ग्रामीण को सिखाना पड़ा। ग्रामीण ने जैसे ही मंत्र सिखाया, वह घुमक्कड़ युवक बहुत खुश हुआ और जाकर के अपने गांव में गया और वहां जाकर के जो है प्रतिदिन दिन में 3-3, 4-4 बार मंत्र का जाप करता, ढेर सारे आम लाता और बेच करके मंडियों में बेचता और खूब धनवान हो गया। इस प्रकार से वह काफ़ी पैसे बना लिए उसने। अब एक दिन यह बात नगर में फैल गई, राजा को मालूम पड़ गई। राजा ने उसे बुलाया और कहा कि तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है यह मंत्र। उसने झूठ बोला। उसने कहा कि यह मंत्र मैंने शहर के विश्वविद्यालय में जाकर बड़े बड़े प्रोफेसरों से और उनसे शिक्षा प्राप्त करके, मेहनत करके, यह याददाश्त से यह मंत्र मैंने प्राप्त किया है। उसने झूठ बोला। अब यह बात राजा को समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब आप ऐसा करो, यह मंत्र हमारे परिवार के साथ, मंत्रीगणों के साथ जो है हमें बताओ कैसे काम करता है। बढ़िया आम वाला एक पेड़ चुना और उस पेड़ के पास जाकर के जब मंत्र का जाप करने लगा तो मंत्र निष्फल हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा ने कहा कि क्या बात है ये। तब उस युवक ने सारी बातें बता दी कि मैंने झूठ बोला था, एक छोटी जाति के व्यक्ति से इस मंत्र को मैंने सीखा था और जो है उसने कहा था कि झूठ मत बोलना, नहीं तो ये मंत्र काम नहीं करेगा। तब राजा ने उसको बहुत धिक्कारा और कहा कि आप जाओ, उसी व्यक्ति के पास जाओ जिसने तुम्हें मंत्र सिखाया है, उस गुरु के पास जाओ, उस शिक्षक के पास जाओ जिसने तुम्हें मंत्र की शिक्षा दी है। आप वहाँ जा कर के उनसे माफ़ी मांगो, हाथ जोड़ो, हो सकता है वह मंत्र काम करना लगे। लेकिन जब वो युवक वहाँ गया और उसको प्रार्थना की, तब उसने कहा कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। साथियों, हमेशा मंत्र अपना प्रभाव तब दिखाता है जब आप ईमानदार होते हैं, जब कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, आपके मन में श्रद्धा भाव होता है, आप पवित्र भावना से जब कोई काम करते हैं, तभी कोई काम, मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक चीज़ है उससे ही अपने आप को परिचित कराना चाहिए, क्योंकि झूठ के कभी पैर नहीं होते हैं। साथियों नमस्कार।
तब उस युवक ने राज परिवार के साथ, मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ जा कर के राजा के बगीचे में गए और वहाँ पर एक अच्छा बड़ा